भगवान राघवेंद्र सरकार गुरु के दर पर गए हैं और वहाँ से विद्या जब परिपूर्ण हुई, वो तो लीलाएं कर रहे हैं। सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी, आए हैं और इतने जो गुरु के दर पर पास हो जाता है ना, जो संसार की डिग्रियां पास करते हैं, फिर वो नौकरी ढूंढते फिरते रहते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अपनी डिग्री को डालकर झोले में ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो गुरु के दर पर पास होकर आता है, उसका कॉल लेटर तुरंत आ गया। विश्वामित्र जी आ गए लेने के लिए। और दशरथ जी के दरवाजे पर आकर विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन आश्रम शुभ जानी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। जो परम तपस्वी है, जिसने सब कुछ त्याग दिया है, बसाएं विपिन शुभ आश्रम जाने, और उनको असुर समूह सता रहा है। भगवान को लेने आए हैं। जब दशरथ जी से कहा, राजन मुझे ये आपके दोनों पुत्र चाहिए, तब दशरथ जी ने कहा, पहले तो बोले कहो सो करत न लागहु वारा, आप तो आदेश करो वही होगा। जब उन्होंने कहा, असुर समूह सतावह मोई, मैं जाचन आयो तो ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हूं शनाथा। इतनी बात सुनते ही कहने लगे कि विप्र वचन नहीं कहो विचारी। अभी कह रहे थे कि आप जो चाहो सो, आपने विचार नहीं कहा मुनिवर, क्योंकि राम तो हमारी आंखें हैं, मेरे प्राण हैं, मैं राम कैसे दे दूं? जीव की यही तो दशा है। ये अगर ये सोच लें दशरथ जी कि मैं तो चौथे पन तक छूछा था, खाली था, जो भी मिला है वो गुरु की कृपा से दिया, तो गुरुजनों ने ही है, और 4 दिए, मांगने 1 गए थे, और उनमें से 2 मांगने आ गए तो बोले अब नहीं दे पाएंगे। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, वो भी हम 1 निमिष में दे सकते हैं, पर हम अपने राम नहीं दे सकते। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब जब कभी जीव इस धरती पर आकर मति गति हो ही जाती है धुंधली, तो वहां ऋषि जन गुरु जन ही प्रकाश करते हैं अपनी वाणी का। जासु वचन रवि कर निकर, और जीव को मार्ग दर्शित हो जाता है। जब वशिष्ठ जी ने संकेत किया कि ये ऋषि जन किसी का लेने नहीं आते हैं, ये दूना करके दे देते हैं थोड़े ही समय में, सोई राजा दशरथ कहने लगे, अच्छा गुरुदेव 2 दे दूं कि 4 ले जाओ? कितना प्रलोभन होता है जीव को।
दोनों दे दिए हैं। अब बात एक आ रही है कि विश्वामित्र जी राम को मांगने आए हैं और राम ही असुर समूह को लिए बहुत है, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, फिर लक्ष्मण जी को भी क्यों मांगा संग में? बात आ रही है संसारी लोग तो दो चले ठीक है, लेकिन ये तो अखिल कोट ब्रह्मांड है, सृष्टि का मालिक है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भी मांगा। यहां पर भाव है कि भगवान राम है ज्ञान, भगवान राम है ज्ञान, और ज्ञान से परिचय वैराग्य होने के बाद ही होता है। वैराग्य ही ज्ञान का परिचय कराता है। इसीलिए लक्ष्मण जी को भी मांगा है। और वहां से चले हैं। जैसे जनकपुर में जब राजा जनक विकल होंगे ना कि वीर विहीन मही में जानी, पहले तो पहचान लिया जाते ही बराबर, अभी आएगा इसी में आगे, लेकिन थोड़ी देर बाद बोले वीर विहीन मही में जानी, क्योंकि जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें भेद कहो कस। अभी तो जनक ने पहचान लिया, सहज विराग रूप मन मोरा। ये जो है ये साधारण बालक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम बोले वीर विहीन मही में जाने, तब भी बैराग गर्म हुआ। बोले ए जनक, जनक कही जस अनुचित बानी। जिस समाज में रघुकुल मणि विद्यमान है और ऐसी अनुचित वाणी कहने में शर्म नहीं आई, वहां पर लक्ष्मण जी ने बहुत ऊंचा, न कोई विदेही राज है, राजा है, संबोधन तो देखो, क्योंकि वैराग्य ही लगता तो है कटीला सा, लेकिन वो ही ज्ञान से परिचय करा सकता है, ब्रह्म से। लेकर चले हैं वहां से, और जैसे ही चले तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई। और एक वान प्राण हरिणा, दीन जानते निज पद दीना। वो तो धाई है और वशिष्ठ विश्वामित्र को सताती है, लेकिन भगवान उस पर दया कर रहे हैं, दीनता देख रहे हैं उसकी। क्यों? वो बड़े दयालु हैं। और निज पद दीना, जिस पद के लिए जाने क्या क्या ऋषि मुनि करते हैं, तब भी गम नहीं है। और वो पद पूतना को, उसको ताड़का को प्राप्त हुए। क्योंकि भगवान ने दीन क्यों कहा उससे? क्योंकि ये जो है ना अपने ओरिजिनल रूप में आई हैं, इन्होंने कोई बनावटी नहीं की। और भगवान को यही पसंद है कि भाई वो तो परमात्मा है, हम उससे बनकर क्या दिखाएं। कितनी मूढ़मती होती है। ये भी राक्षसी है, आगे शूर्पणखा भी राक्षसी है, लेकिन उसको दीन नहीं कहा, क्योंकि वो तो इतने हैवी ब्यूटी पार्लर से सज के आई थी, सुंदरी बन करके अपने स्वरूप को छुपा बैठी थी। लेकिन ये अपने ओरिजिनल रूप में आई है, इसीलिए भगवान ने दीन कहा है। दीन जानते ही निज पद दीना, उसको मुक्त किया है। और जो
दो असुर हैं, उनमें से एक को तो मारीच है, सुबाहु है द्वेष, वासना है पूतना, और मारीच है राग। तो वासना को नष्ट कर दिया भगवान ने, और द्वेष को भी नष्ट कर दिया सुबाहु को, लेकिन मारीच को नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो राग है ना, और राग बहुत जरूरी है। बस अंतर इतना है कि जब ये लोक से जुड़ता है, संसार से जुड़ता है, तो राग होता है, लेकिन यही जब बुद्धों में, संतों में, ग्रंथों में, महंतों में जब जुड़ जाता है भगवंत में, तो यही अनुराग बन जाता है। और मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, और अनुराग के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए राग बहुत जरूरी है। तुलसी बाबा का राग अपनी पत्नी में था, तभी तो परमात्मा में हो पाया। जो राग करना जानता है वही अनुराग बन जाएगा, बस थोड़ा दिशा मोड़नी होती है।